हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि हम आपको आज बताएंगे वीडियो में कि किस तरह से हम हमारे गोल अचीव कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारी हेल्थ पे और वेल्थ पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम सब कुछ बंद कर दें, ठीक है, बल्कि उसका मतलब ये है कि सही समय पर सही काम करने को ही द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको आज बताने वाले हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, जो कि आपके लाइफ पे अगर इसमें से आप 1% भी अगर आप कुछ मतलब गेन करते हो तो आपके ही बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हम सभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई अपने करियर में सफल होना चाहता है, कोई अपने शरीर और स्वास्थ्य पर काम करना चाहता है, तो कोई अपनी आदतों और सोच को बदलना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं रह जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब केवल खुद को रोकना नहीं है। इसका असली मतलब है जो काम आपके भविष्य के लिए जरूरी है उसे उस समय भी करना जब आपका मन उसे करने का न हो। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब हम मेहनत करेंगे, लेकिन मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। कभी मन अच्छा होता है, कभी खराब, कभी ऊर्जा होती है, कभी थकान। इसलिए अगर हमारी सफलता केवल मोटिवेशन पर निर्भर है तो हमारी प्रोग्रेस भी लगातार नहीं रह सकती। यही सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है। एक लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। बहुत से लोग कहते हैं मुझे सफल होना है, लेकिन केवल इच्छा रखने से सफलता नहीं मिलती। आपको यह तय करना पड़ता है कि सफलता के लिए रोज क्या करना है। मान लीजिए आपका लक्ष्य कोई परीक्षा पास करना है। केवल यह कहना कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए काफी नहीं है। आपको रोज पढ़ने का समय तय करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम करने होंगे और लगातार अभ्यास करना होगा। यानी लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस दिशा में आगे बढ़ाता है। 2 छोटे फैसले बड़ी जिंदगी बनाते हैं। हमारी जिंदगी केवल बड़े फैसलों से नहीं बनती। हमारे छोटे छोटे डेली डिसीजंस भी हमारे भविष्य को बनाते हैं। सुबह समय पर उठना, जरूरी काम को टालना नहीं, पढ़ाई या काम पर ध्यान देना, बेवजह फोन इस्तेमाल न करना और अपने वादों को निभाना, ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें लगातार दोहराया जाता है तो यही छोटी आदतें हमारी पर्सनालिटी और फ्यूचर को बदल देती हैं। एक दिन की डिसिप्लिन से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की डिसिप्लिन जिंदगी की दिशा बदल सकती है। 3 अपने मन को हर बार अपनी इच्छा के अनुसार मत चलने दें। हमारा मन अक्सर आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब पढ़ाई करनी हो तो फोन देखने का मन करता है। जब एक्सरसाइज करनी हो तो आराम करने का मन करता है। जब कोई जरूरी काम करना हो तो हम कहते हैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत बना देती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि हर इच्छा पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि कौन सा काम जरूरी है तो उसे मूड के भरोसे मत छोड़िए। समय तय कीजिए और काम शुरू कीजिए। 4 डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करना सीखिए। आज डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, वीडियोस और लगातार आने वाली नई इंफॉर्मेशन हमारे ध्यान को आसानी से भटका सकती है।
डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको दुनिया से पूरी तरह दूर हो जाना है। इसका मतलब है कि आपको तय करना होगा कि आपका अटेंशन किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप एक जरूरी काम कर रहे हैं तो उस समय अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं और फोन को दूर रख सकते हैं, क्योंकि आपका समय ही नहीं, आपका ध्यान भी आपकी सबसे वैल्यूएबल चीजों में से एक है। 5. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। सेल्फ डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आसान काम करना अच्छा लगता है, लेकिन ग्रोथ अक्सर उन कामों से आती है जो शुरुआत में मुश्किल लगते हैं। अगर आपको किसी स्किल को सीखना है तो शुरुआत में आप कमजोर हो सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कभी कभी बोरिंग लगेगी। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो डर भी लग सकता है। लेकिन डिसिप्लिन कहता है, मुश्किल है फिर भी मैं इसे करूंगा। यही एटीट्यूड धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पैदा करता है। 6. कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग शुरुआत बहुत जोश के साथ करते हैं। वे एक दिन में बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका इंथ्यूजियाज्म खत्म हो जाता है। इससे बेहतर तरीका है छोटे लेकिन लगातार कदम। अगर आप रोज थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं या अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा काम करते हैं तो समय के साथ उसका बड़ा परिणाम दिखाई दे सकता है। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। 7. अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। सेल्फ डिसिप्लिन हमें एक्सक्यूजेस से बाहर निकालता है। कभी हम कहते हैं कि समय नहीं मिला, कभी कहते हैं कि परिस्थितियां सही नहीं थीं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को समझते हुए भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर समस्या आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आप यह सोचते हैं, जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर काम करूंगा। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। 8. अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचिए। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आज के छोटे सुख और भविष्य के बड़े फायदे के बीच चुनाव करना सिखाता है। आज आप आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जरूरी काम बाकी है तो उसका असर भविष्य पर पड़ सकता है। आज थोड़ी मेहनत करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन वही मेहनत भविष्य में आपको बेहतर अवसर दे सकती है। इसलिए हर बार खुद से पूछिए, मैं अभी जो फैसला ले रहा हूं, क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ इस फैसले से खुश होगा? यह सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। 9. असफलता के बाद वापस उठना। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। आप कभी अपना रूटीन तोड़ सकते हैं, कभी लक्ष्य से भटक सकते हैं, कभी कोई दिन खराब जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप वहीं रुक न जाएं। अगर एक दिन आपका रूटीन खराब हो गया तो अगले दिन वापस शुरू कीजिए। एक गलती को अपनी पहचान मत बनाइए। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा गोल है कि आप सब लाइफ में कुछ बड़ा करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा गोल है कि आप सब लाइफ में कुछ बड़ा करें।